और सीधे हम बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ निर्भया की मां आशा देवी जी जुड़ चुकी है। आशा जी, आज का दिन बहुत बड़ा, न केवल आपके लिए, न केवल निर्भया के लिए, बल्कि हम सब के लिए, हम देशवासियों के लिए एक बहुत बड़ा दिन आज है। आज न्याय की जीत हुई है, आपकी जीत हुई है, हम सब की जीत हुई है। आज के इस दिन क्या वो पहली बात आप कहना चाहेंगी? जी, आज की जीत और आज का ये फैसला हम महिलाओं के नाम, आज का दिन, आज का निकलने वाला सूरज हमारे देश के बच्चियों को समर्पित, निर्भया को समर्पित और हमेशा के लिए समर्पित रहेगा। ये 20 मार्च हमें हमेशा निर्भया न्याय दिवस के रूप में याद रहेगा। और फाइनली जो 7 साल पहले निर्भया के साथ क्राइम हुआ था, जिस तरह से उसके साथ बर्बरता हुई थी, फाइनली 7 साल बाद इन 4 दरिंदों को फांसी पे लटकाया गया और निर्भया को इंसाफ। आशा जी, आज मैं उन आशा देवी से बात नहीं करना चाहती जिन्होंने 7 साल वो लड़ाई लड़ी। आज मैं निर्भया की मां से बात करना चाहती हूँ। आज मैं निर्भया की उस मां से बात करना चाहती हूँ जिनके मन में पहली क्या चीज आई जब आपको ये पता चला, आपके कानों में ये आवाज गई कि फांसी हो चुकी है, उन दरिंदों को फांसी के फंदे पर लटकाया जा चुका है। वो पहला मन में विचार क्या आया? जी, फाइनली जब हमने टीवी स्क्रीन पे देखा कि उनको फांसी पे लटकाया गया, तो मैंने सबसे पहले जाके बेटी के आगे, तस्वीर के आगे हाथ जोड़ा और तस्वीर को गले से लगाया और मैंने फाइनली उनको बोला कि बेटा, आज आपको इंसाफ मिला। जिन लोगों ने आपकी ज़िंदगी ख़त्म करी थी, आपके साथ दरिंदगी करी थी, फाइनली आज उनको फांसी हुई और आपको इंसाफ मिला। आज जो जानकारी आई तिहाड़ से, उसके मुताबिक चारों दोषी रोते रहे, बिलबिलाते रहे, फांसी पर उनको ना चढ़ाया जाए इसके लिए जमीन पर लेट गए। लेकिन 5:30 बजे वही हुआ जिसके लिए आप लगातार कहती रही कि फांसी से कम मुझे कोई इंसाफ नहीं चाहिए। जी, तो कहीं ना कहीं जिस तरह से उन लोगों ने उस बच्ची के साथ दरिंदगी करी थी, इंसानियत की हद पार करी थी, तो मैं इतना ज़रूर सोच सकती हूँ कि उनको वो घटना ज़रूर याद आई होगी कि इसी हाथों से, इसी आँखों ने उस बच्ची के शरीर को नोच डाला था। तो फाइनली आज उनको सज़ा मिली, उनको एहसास ज़रूर हुआ होगा। आखिरी पल में निर्भया ने आपसे अपनी बात कही थी। आपको लगता है कि वो जो बात, वो जो लम्हा था, वो आज पूरा होता नजर आया 7 साल के संघर्ष के बाद? जी, बिल्कुल पूरा होता है। और उसने यही कहा था कि उनको ऐसी सज़ा मिले, बल्कि उनको जिंदा जला देना चाहिए कि दोबारा ऐसा घटना किसी बच्ची के साथ ना हो। तो फाइनली आज उनका शब्द पूरा हुआ और इंसाफ मिला। जी, पूरे देश को इंसाफ मिला। आशा जी, आज मैं आपके चेहरे पर एक वो सुकून देख पा रही हूँ। ये ठीक बात है, मैं बद्री जी से भी अभी थोड़ी देर पहले कह रही थी कि वो भरपाई तो नहीं हो सकती है, लेकिन आज वो जो लड़ाई जो चल रही थी, आज उसका एक वो इंसाफ आपको मिला है, एक सुकून मैं देख पा रही हूँ। लेकिन रात तक हम देखते रहे किस तरह से चीजें चलती रही। क्या एक पल के लिए भी ऐसा लगा कि शायद अंत तक जाते जाते कहीं ऐसे ना हो कि फिर से मामला फिर से टल जाए? जी नहीं, इस बार जब चौथा डेट वारंट जारी हुआ तो मैं पूरे आश्वस्त थी। हमारे वकीलों ने हमें पूरा आश्वस्त किया कि नहीं, इस बार का ये डेट नहीं पोस्टपोन होगा, क्योंकि अब उनकी कोई मर्जी नहीं है। तो फाइनली मैं आखिरी वक्त तक लड़ती रही। बिल्कुल 4 बजे तक हम सुप्रीम कोर्ट में बैठे रहे, फैसले का इंतज़ार करते रहे। लेकिन मुझे विश्वास था कि जो भी याचिका है सारी आज खारिज होगी और फाइनली उनको आज फांसी पे लटकाया जाएगा। और उनको लटकाया गया, निर्भया को इंसाफ मिला, देश के बच्चियों को इंसाफ मिला। जो 7 साल पहले हमने खो दिया, वो भरपाई तो शायद जब तक हम जिंदा रहेंगे कभी नहीं हो पाएगा। लेकिन आज एक तसल्ली ज़रूर है कि जो ये फैसला आया, जो उन 4 मुजरिमों को फांसी पे लटकाया गया, तो समाज में एक संदेश जरूर गया, खासकर उन मानसिकता वाले लोगों को
जो फांसी के खिलाफ हैं या बच्चियों के साथ क्राइम करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये फैसला एक नज़ीर है कि अगर आप बच्ची के साथ कुछ करोगे तो देर से ही सही लेकिन सज़ा जरूर। लेकिन मैं सुबह सुन रहा था आपको न्यूज़ नेशन पर ही, आपने कहा था कि 7 साल का जो सफ़र है वो आसान नहीं रहा, बहुत बार आप टूटी हैं, आपको नसीहत दी गई, ये सुझाव दिया गया कि आप दोषियों को माफ़ कर दीजिए, आप पर व्यक्तिगत हमले किए गए, तमाम तरीके के आरोप लगे गए। ये जो 7 साल का सफ़र है, आज जब निर्भया के दोषियों को फांसी दी जा चुकी है, किस तरीके से देखेंगे? जी, फाइनली आज उनको फांसी हुई और निर्भया को इंसाफ मिला। हमारे उन बच्चियों को इंसाफ मिला जिन बच्चियों के साथ ऐसा क्राइम हुआ है। कहीं ना कहीं उनको उम्मीद हुआ कि निर्भया को इंसाफ मिला और हमें भी मिलेगा। आशा जी, आपको आशा जाना जी। है, आपका आज व्यस्त आप काफी नजर आ रही हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, न्यूज़ नेशन से बात करने के लिए।